जो है फतेहगढ़ से बिलोंग करते हैं, है क्या? तो साथियों वो हमारी नहीं चली है नहीं। अब मैं दूसरी पर्सनैलिटी को कॉल करूंगा। दूसरी पर्सनैलिटी हमारे बीच जो है मिस्टर धर्मेंद्र शाक्य जी, प्लीज वेलकम सर। साथियों अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, चलिए मैं नहीं बताता, ये खुद बता रहे हैं कि इनकी मेटाफोर्स की जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे। और हकीकत में जो भी सुनता है वो यकीन नहीं मानता। आज मैं इन्हीं से इनकी मेटाफोर्स की जर्नी की स्टोरी आपको सुनाऊंगा। सर अभी आपकी आवाज है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने और हमारी टीम के सभी लोगों ने ये जो कार्यक्रम रखा है, सभी टीम के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम धर्मेंद्र शाक्य है और मैं इसी फरुखाबाद के पास के गाँव है चौरसिया में जोड़ा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हमारा करियर तकरीबन 20 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, जिसमें 5 साल मैंने ट्रेनिंग सेक्टर में काम किया टेक इंस्टीट्यूट में, जिसमें गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट आते थे, उनमें बीटेक बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती थी मैकेनिकल की, डिप्लोमा होल्डर बीटेक होल्डर जो आते थे उनको बेसिक ट्रेनिंग कि मशीन के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, कैसे उसके साथ बात करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, इस तरह। तो ये मेरी जर्नी रही है 3-4 साल की। लास्ट में 3 साल मैंने चेन्नई में जॉब करते हुए कोरोना के टाइम में मैंने कुछ रिजाइन किया, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी कि हमने 20 साल नौकरी करके, जहाँ मुझे 1700 रुपये से मैंने स्टार्टिंग की और आज मुझे वहाँ 7,000 रुपये 65,000 रुपये मिल रहे हैं, बात वही है, कुछ ज़्यादा बदलता नहीं है। और अगर मैं कंटिन्यू वहाँ करता रहता तो शायद 2 साल के अंदर मैं 1 लाख से ऊपर पास कर जाता, 2-3 साल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट मैनेजमेंट की टच में था, प्लांट हेड मैनेजर है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ नया प्लांट स्टार्ट हुआ था तो मुझे ऑलराउंडर ड्यूटी पर वहाँ भेज दिया, ERP पे काम करना, मैन पावर को हैंडल करना, कस्टमर को मेंटेन करना, कस्टमर जो हमारे वहाँ के कस्टमर के लोग। तो कुल मिला के मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। 2 साल पहले से दिमाग में चलने लगी थी, तभी एक नेटवर्किंग प्लान आया हमारे बीच में AWPL का। वहाँ से मैंने समझा कि हाँ नेटवर्किंग में बहुत बड़ी चीज़ें बदलाव हो सकते हैं। बेसिकली क्या है कि हम लोग अपने लिए काम करते हैं, लेकिन वहाँ हमने सीखा है कि हम पैसे के लिए ही काम करेगा तब जाके बढ़ेगा। कंपनी के मालिक लोग क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है ना, एक मशीन लगाएंगे, हम लोग अगर इंडिविजुअल अकेले काम करेंगे तो चल जाएगा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे तो साथ काम कर नहीं पाएंगे। जी सर, आप ही लोगों से बात कर रहे हैं सर, क्या हम लोग 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं सर? 12 घंटे 14 घंटे। जो मजबूर होगा ना काम से, अपने हालात से, अपने घर की सिचुएशन से 7-16 घंटे भी काम करता है और महीनों काम करता है। और मैंने आपके सामने जीता जानता हूँ, 1 महीने कंटिन्यू 2 कंपनियों में काम किया सर, 2 कंपनियों में। एक कमला डायल एंड डिवाइस कंपनी परमाणु सेक्टर 6 में हिमाचल प्रदेश में, और एक पंचकुला में इसी ट्रेड, जिसमें रेलवे के इंजन बनते हैं। ये कमरा है ना, इतने बड़े बड़े इंजन बनते हैं और इतने बड़े बड़े होल होते हैं उसके अंदर। 2 कंपनियों में काम किया। सिर्फ एक पसंद थी कि एक कंपनी में वहाँ काम कर रहा था जहाँ डायमंड का काम करते हैं, घड़ी के ऊपर, जो स्विट्जरलैंड के लिए एक्सपोर्ट की जाती है कंपनी। मतलब जो लोग स्विट्जरलैंड में बात मानते हैं ना, कम से कम 50 लाख की बात सोचिए, घड़ी हम लोग नहीं सोचते हैं। वहाँ है
एक हमें बिल्कुल बिल्कुल एक छोटे से काम में करते थे, मुझे लगा शायद मैंने किया, सब कर सकते हैं, हालात सब करवाते हैं। तो सर इंडस्ट्री में काम करते हुए जो चीजें मुझे मिली, जॉब छोड़ने के बाद मैं तलाश कर रहा हूँ कि मैं काम करूँ तो क्या काम करूँ। 3 साल हो गया सर, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यही मेरा कोर्स 1 साल पहले मुझे मिला था। और 1 साल पहले मुझे हमारे फ्रेंड सुरेंद्र सर, डॉक्टर साहब ने हमें समझाया था जिसके बारे में, और वहाँ पे मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे ही नहीं थे, जितना था उसमें लगा दिया, साफ सामने है। इसके बाद हमने इसको फिर भी नहीं समझा, थोड़े दिन एनर्जी रहती है ना, 10 दिन 5 दिन 10 दिन, और नहीं उसके बाद मैंने बिल्कुल बेस्ट कर दिया। 4 से 6 महीने मैंने कुछ नहीं काम किया, जब पड़ी कि नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद मैंने काम शुरू किया, और 2 महीने के अंदर कम से कम 6-7 दिन ऐसे हुए कि हर दिन 1 लाख रुपए की थी। और जहां गया किस्मत ने भी इतना मेरा साथ दिया, जहां हम जिसके पास गए 20,000 की गाड़ी लगा दीजिए, कॉइन ले लीजिए, अभी से अच्छा है, बिटकॉइन कंपैरिजन में बता देते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, करना कैसा ये तो करना है। और मैं बोलिए जो हमारे है विजय शिक्षा किया, जो उन्होंने उद्योग अपना गुजरात में लगाया था, पूरा शिफ्ट करके हम गए थे उनके पास 10-20 हज़ार की गाड़ी लगाने के लिए। भाई साहब एक ही बार में 5 लाख का इन्वेस्ट किया, एक्टिवेटर, और 10 दिन के अंदर दोबारा फोन करके बुलाया, बोला बेटा यहाँ आ जाओ, 12 लाख का इन्वेस्ट किया, 17 लाख का इन्वेस्ट किया। हिम्मत नहीं थी मेरी, लेकिन उससे पहले मैं भी 3 लाख का कर चुका था। और 3 लाख कहाँ से किया, जो पैसा ब्लॉक था, और मुझे लगता था कि मुझे अपनी कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था कि मैं वहां से हटा के मैं इसमें करूंगा जरूर, लेकिन जो पैसा एक पॉलिसी में ब्लॉक था चेन्नई के समय मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, उसको जॉब छोड़ने के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो 2 साल 3 साल होने के बाद वो ऑटोमेटिक हमने विदाउट फॉर्म फिल करके ऑटोमेटिक वो हमारे अकाउंट में आ गया। हम देखें कि शायद गलती से किसी ने डाला ही नहीं, दिमाग में आता है ना, गलती से डाल दिया, थोड़े निकाल लो, वापस तो नहीं जा पाएगा, आता नहीं आता, लेकिन डिटेल में सारा कुछ होता है ना, ये किस चीज का पैसा है, जब और नजर डाले हाँ उसका पैसा है। तो उस समय आया जिस समय हम ये सोच रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं वो हमें साथ दे रहा है, हमें करना चाहिए, जब वो साथ दे रहा है तो फिर काय का भाई शुरू हो गए। तो आज की डेट में हमने 1 साल की जर्नी दी है इसके अंदर, और बहुत अच्छा समय रहा है मेरे लिए, थैंक्स कहूँगा सभी लोगों के लिए, जिसके अंदर मैंने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। वो तो अगर 3 लाख शुरू में कर दिए होते तो आज नजारे कुछ और होते, इन्वेस्टमेंट किया लास्ट 3 महीने 2 महीने पहले, और आज की डेट में 20 लाख का एसिड है, 20 लाख शायद इसमें भी हम छुपा रहे हैं। तकरीबन हमारे घर की 3 आइडिया हैं, जिसमें हमारे पास 2000 कॉइन है, हमारे पापा के पास 560 कॉइन है, हमारी सिस्टर जो आइडी में मेंटेन कर रहा हूँ उसने स्टार्टिंग में 30,000 रुपए दिए, लेकिन सिस्टर है ना, तो हमने कहा इससे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी 2000 का लगा, लेकिन मालिक तो एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास 130 कॉइन है, 131 कॉइन है, हमने 30,000 का कर दिया। लेकिन हाँ ये हमें मालूम है आने वाले भविष्य में जो हमारे यहाँ लगी है, जो यहाँ लगी है, वो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ इसके बाद ये 100% सत्य है। इसीलिए आप कहते हैं कि फोर्स पॉइंट हमें हटाने नहीं चाहिए। हमारे सीनियर भी कहते हैं इसको कोई रोक भी नहीं सकता, और कौन रोक पाएगा, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जो इससे परे सोचता होगा कि नहीं पैसा कुछ नहीं है, वही रोक सकता है। जो भूल जाएगा कि हम जानते ही नहीं, भूल गए, वही रोक सकता है। लालची इंसान है ना, भगवान है ना, लालच तो आई जाता है, जब तो है ना, किसी भी जरूरतें हैं, जरूरतें ना होती तो हम आप यहाँ क्यों बैठे होते, वो जरूरतें हैं, और जरूरतों के हिसाब से हर व्यक्ति यही कहता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसको रोक के रखना, धैर्य बना के रखना। बेशक टेक्सटाइल पे काम कर लो, टेक्सटाइल और जिससे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें विद इन सेकंड के अंदर, नैनो सेकंड के अंदर इनकम आ जाती है, और 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोग ये कहते हैं ना कि पैसा ये रोटेशन का पैसा है, पैसा रोटेशन का पैसा जरूर है, लेकिन वो
पैसा किसमें रोटेट होता है? हम आप में ही होता है। काम करोगे तो उसमें मिलेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप के शब्दों को विराम देना चाहूँगा। मैं बहुत बधाई हूँ, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से एक एग्जाम्पल खड़ा किया है कि गड्ढे में से निकल के आसमान पे जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। केवल 3500 रुपए के खाते में मिला है। डॉक्टर साहब ने जो ज्वाइन कराया तो सारे पैसे लगवा दिए थे, खाता जीरो कर दिया था। लेकिन तब से इन्होंने जब काम शुरू किया तो आज तक खाता जीरो नहीं हुआ है। अब बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो इसी कैटेगरी में एक काम और भी है, जो हमारे छोटे भाई हैं, जो बहुत गजब के स्पीकर भी हैं, आप लोग उनको सुनती रहे हैं, मिस्टर अंकित गुप्ता। उन्होंने शिद्दत के साथ इस कॉन्सेप्ट को पूरा समय दे रहे हैं। तो एक बार उनके लिए हम आप लोगों से चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। साथी नमस्कार। आप लोग इतने दिनों से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे मालूम है। तो इसमें एक छोटी सी जर्नी हमारी भी है इस बेटा कोर्स में कि साथियों 25 दिसंबर 2022 को 8:10:45 पर मैंने इस कॉन्सर्ट को ज्वाइन किया था। मुझे डेट टाइम सब एग्जैक्ट याद है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी बदल दे वो उस चीज को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूल सकता है। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? अगर आपकी जिंदगी में कोई भी चीज से अगर बदलाव आता है तो आप उस चीज को कभी नहीं भूल सकते। साथियों मैं बताना चाहूंगा, मेरी जेब में उस समय 500 रुपए भी नहीं थे और मैं ये जब इस कॉन्सेप्ट फरकाबाद में आया, मेरे पास कॉल आया संगा दादा का कि बात करनी, तो मैं नौकरी करता था तब करता था कॉन्टैक्ट बेस पर। तो मेरे पास फोन आता है कि भैया एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है, मुझे बात करना है, आप समय निकाल के आओ। उस समय इलेक्शन का माहौल था, मैंने कहा ठीक है दादा मैं आऊँगा। अब मैं नेक्स्ट एक मंथ बाद आपके पास पहुँचा, रात में 8:10 से पहले पहुंचाऊंगा। तो उस समय आपने बताया मेरे सर के ऊपर से निकल गया। मुझे नहीं पता कि क्या मेटाफोर्स और क्या रेप्टाइल और क्या हो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि आप अगर कोई चीज बता रहे हैं तो गलत नहीं होगी, क्योंकि आप इसको कर रहे हैं। क्योंकि आप सबकी जिंदगी में एक जो पर्सन हमेशा ऐसे रहोगे कि अगर वो कुछ भी बताते हैं और अगर कुछ भी बताते हैं तो हम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दादा हो या कोई भी हो। ऐसा एक व्यक्ति हर किसी की जिंदगी में रहता है। आई एम राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक व्यक्ति हमेशा हर इंसान की जिंदगी में रहता है कि अगर वो कुछ बताता है तो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो मैं अपनी कथा बता रहा हूँ कि मेरे पास उस समय 500 रुपए नहीं थे। आपने कहा था मेरे ज्वाइन करने, मैंने कहा सैलरी आएगी तब तक ज्वाइन करूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं। तो आप
वो इस फुटकावाद एमएलएम के रास्ते में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ना जानता है। किसी भी प्लान की बात हो, किसी भी कंपनी की बात हो या किसी प्रोजेक्ट की बात हो, आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है। जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे अपनाइन भी हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर कमल कुमार मिश्रा जी को, जो लगाइए उसको है। देव बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई पंद्रह। तो अकेले अकेले जाना ही क्यों? हम दीदी को भी साथ में ज्वाइन करते हैं कि दीदी प्लीज आइए साथ में। अरे प्लीज आइए। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन पार्टनर भी तो है। तो अब अपनी जर्नी इस मेटावर्स की जो आपने स्टार्ट की थी वो कैसे की थी और आज क्या अचीवमेंट है, वो आप इन्हीं के मुख से सुनेंगे कि आज क्या अचीवमेंट है साहब। हेलो, आज 500 पर शुरू किया था और 500 शुरू करते करते आज ऐसे कई गए जो साथी मन से बता नहीं सकते हैं। लगभग 12,000 ज्वाइन है मेरे पास। सुपरवाइजर लेवल 90 है। ऐसा ऐसे है तो हम पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सार्वजनिक मंच से बोलना भी खतरे से खाली नहीं था। क्या हो सकता है? नहीं तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं और 100 कमाते हैं और 1000 बनाते हैं। नेक्स्ट, अब उस शख्सियत को बनाने जा रहा हूँ तो हमें एक शख्स और है यहाँ पर जिनका 7वां टीयर एक्टिव है, जो कि यहाँ से नहीं है, विदेश से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। आप लोग सही सुन रहे हैं, वो यहाँ इंडिया से नहीं, विदेश से उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, नाइजीरिया से, जो यहाँ पर उपस्थित है मिस्टर पुष्पेंद्र शाही जी, जो कि अपने भारत में नहीं विदेश से भी रहकर इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। और क्या अचीवमेंट है, क्या इनकी जर्नी रही है, ये आप इन्हीं के मुख से सुनेंगे। सर तो साथियों, अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सर से आग्रह करूँगा कि इन कुछ वक्त में इन्होंने यहाँ से क्या पाया वो सर आप अपने आप। नमस्कार साथियों। नमस्कार। और सबसे पहले तो चेतावनी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे लिए और सभी के लिए जो इस मंच पे सब लोग को बुलाया है और सभी को इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो
बहुत सारे अभी कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहे हैं जिनमें कहीं नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे मतलब अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अगर जाएंगे ना तो उनको मतलब शुल्क देना पड़ता है, तब कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, जानकारी मिलती है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस जो कुछ भी है सर की कृपा से है, और बस सर की कृपा सभी लोगों को बनी रहे। बहुत बहुत बधाई। सर पॉइंट ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पॉइंट अभी मेरे को क्लियर है कि पता नहीं है, शायद 6,000 के समथिंग है। वाओ, साथियों हम देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है हम कहीं से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष जवाब आप सभी के सामने है। तो साथियों अब वो बड़ी राजनीति है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब हम ऐसी पर्सनालिटी को कॉल करने वाले हैं जिन्होंने इस फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में सभी की लाइफ को चेंज किया है, और उनका ये जिम्मा उठाया है उन्होंने कि अकेले करोड़पति नहीं बनेगा। आजकल लोग अपने लिए सोचते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सबके लिए सोचते हैं। इनका कहना है कि भाई हम अकेले करोड़पति नहीं बनेंगे, इस 2024 लास्ट तक हम 20 करोड़पति इसी फर्रुखाबाद की धरती पर पैदा कर देंगे। भाई अकेले कमाया तो क्या कमाया, सभी को साथ में लेकर कमाया तो बहुत दूर तक जाता है। तो ऐसी शख्सियत को बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि जब तक वो इस मंच पर ना आ जाए आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं बुलाना चाहूंगा शिवराम कश्यप जी को, जिन्होंने एक ऐसा जीवन बनाया है कि हम किसी भी व्यक्ति को गरीब मरने नहीं देंगे। भाई वो पैदा हुआ उसकी किस्मत, लेकिन हम उसे मरने नहीं देंगे। सर प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी पार्टनर बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर भी आ रहे हैं साथ में। और साथियों यहाँ पर बिटिया भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उसको भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि माँ बाप की खुशी में बच्चे अगर शामिल न होगा तो क्या होगा। तो बेटा जय मैडम बोल, जय बेटा बोल, जय मैडम बोल, जय बेटा बोल। सर अब आप अपनी कहानी अपनी ही जुबानी बताएं, तो यहाँ पर बैठे सभी साथियों को एक मंच मिलेगा। सभी ने मूवी देखी होगी, किक देखी है किसी ने? ज्यादा लोगों ने देखी होगी, सलमान खान की है। तो उसमें उसका ये डायलॉग है कि भैया हमको टेढ़े मेढ़े काम से किक मिलती है, उसे जब तक किक नहीं मिलती तो आगे नहीं होता। आपका जिम्मा है कि हम सबको किक देंगे ताकि वो आगे बढ़े और करोड़पति तक आगे बढ़ते चले जाए। तो सर अब ये मंच आपका है।
थैंक यू भैया। ये हमारा छोटा भाई बहुत सेंसदार है भाई, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां देते हैं। साथियों सभी को फिर से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम संग्राम प्रसाद है, छोटे से गांव केपीडी से बिलोंग करता हूँ और आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और आपका परिवार का हूँ। बस इच्छा है वो पूरी करना चाहता हूँ, तो आप लोगों के हवाले में कुछ इच्छा है मेरी। क्या आप सभी लोग पूरी करना चाहेंगे? कुछ इच्छा है सर, एक बार दिखाइए, हाथ दिखाइए। क्या वाकई में हमारी इच्छा पूरी करना चाहेंगे? आप सभी लोगों को करोड़पति बनाने की इच्छा है हमारी। हेलो, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट बैठे हुए हैं बंदे, डायरेक्ट टेलीपैथी के माध्यम से जिनकी बातचीत होती है और वो हमारा मैसेज जरूर कन्वर्ट करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वायदा किया है भगवान अच्छी नहीं जानी चाहिए हमारी। भगवान से भी लड़ाएंगे और आप लोगों को करोड़पति जरूर बनाएंगे और करोड़पति जरूर बनाएंगे। यही हमारा मैसेज है, क्योंकि फर्रुखाबाद में एमएलए डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग, धंधे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी किसी को करोड़पति नहीं बनाया, लेकिन बनाया तो केवल अपने को बनाया, लेकिन किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारा अपना कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपने आप को बनाना है, वो वहां से हट गया है, अब दूसरों को बनाने का काम करना है और सच्चाई, सफाई, ईमानदारी के साथ। बेईमानी नहीं, नॉट बेईमानी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, फरेब नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। अच्छा एक केस ले ले, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी साथी हैं, किसी का दिल तो नहीं टूट रहा है मेरा कोर्ट से? हेलो, कोई परेशान तो नहीं है? ढूंढ के ले आना, अगर कोई ऐसा परेशान बंदा हो, ढूंढ के ले आना, उसको उसकी परेशानी उसी सेकंड में दूर कर देंगे, अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले। और नहीं तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उनमें 99% लोग केवल और केवल परेशान होते हैं। एक आदमी कहीं होता है जिसकी दांतों की चलती हुई नजर आती है। तो हम अपनी जर्नी में सबसे बड़ा जो श्रेय देना चाहेंगे वो हमारे वकील साहब। एक बार जोरदार तालियां हमारे वकील साहब के लिए, क्योंकि अगर ये हमारी लाइफ में ना आए होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं होते। आज भी वो 10-20 हजार रुपए कमा करके बच्चों का पेट पालन कर रहे होते। आज हम नहीं सोच पाते कि हम किसी को करोड़पति बनाने का सपना यहाँ से सच करने वाले हैं। और 10 तो करोड़पति केवल और केवल मार्केट में हमारा फोर्स का आ जाए, उसी दिन फर्रुखाबाद में बन जाएंगे 10 करोड़पति। और कोई बोलेगा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं बोले, ये सच्चाई है। जैसे डॉक्टर साहब नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे छुपे हुए जो कहते हैं भैया हमको स्लो मत करना। पहला ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे कह रहा है भैया बताना मत कि हमारे पास कितना है। पहला ऐसा कंसेप्ट है और कोई बताता नहीं, और जो बताते हैं वो भी झूठ बोलते हैं। क्यों? वो पूरा नहीं बताते। तो ये जर्नी करीब 2.5 साल हुआ है और 2.5 साल पहले से हमने शुरू किया और अब तक ठीक ठाक है, बल्ले बल्ले हो रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तकरीबन 20,000 पोस्ट पॉइंट है और साथ ही साथ टीयर हमने बताया, टीयर कितने हैं? कितने टीयर बताए थे? 9 के 9 टीयर की पाई, यानी कि 9 सुरंगे वो। यानी कि अगला जो प्रोग्राम होगा हमारा तो बिट कोर्स का, उसमें जो भी माइनिंग होगी उसमें टॉप का शेयर मिलेगा। यानी कि अब वो काम करना है जो नंबर 1 पे आए, वो काम करना है, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है। अब उसमें कंजूसी नहीं करनी है, 100% पूरा इस्तेमाल करना है अपने ब्रेन का और अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना है, लेकिन पूरा हो नहीं पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने कितने लंबे समय से इतना धैर्य के साथ पूरा समय दिया। अब अगले जो अचीवमेंट है उनको भी आमंत्रित करें। थैंक यू सो मच सर। अब यहाँ पर कुछ स्लॉट पे अचीवर बैठे हैं, लेकिन सर तो उससे पहले स्लॉट अचीवर्स को बुलाने से पहले हम ऐसी शख्सियत को कॉल करने जा रहे हैं
जो स्पेशली हम सबके बीच यहाँ पर हरदोई से चलकर आए हैं और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भी हैं और मेटाफोर्स को फतेहाबाद में लाने वाले ही हैं। देखो मेटाफोर्स में कोई नहीं जानता था कि मेटाफोर्स है क्या, तो हम बुलाने जा रहे हैं एडवोकेट हरनारायण सिंह यादव जी को। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। साथियों तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि एक ऐसे शख्सियत को मैंने इन्वाइट किया है जिसकी वजह से आज हम सब मेटाफोर्स में अर्निंग कर रहे हैं। इस मेटाफोर्स को फतेहाबाद में लाने वाले भी यही शख्स है। तो साथियों एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। तो दोस्तों प्रेयर ना करते हुए क्योंकि वैसे वक्त ज्यादा हो चुका है, अब हम सबसे चाहेंगे कि अपनी जल्दी इस मेटाफोर्स की हम सभी के साथ साझा करें। साथियों नमस्कार। अपना परिचय बता दें। हरनारायण सिंह यादव एडवोकेट। हमारी तहसील शाहाबाद है, तहसील शाहाबाद में हम वकालत करते हैं। तो हमारी तहसील शाहाबाद में इस समय लगभग 200 वकील हैं। उन 200 वकील में 4 अच्छे हैं जिनमें हमारी गिनती है और तहसील स्तर पर जो इस समय इनकम है वो 50,000 से 1.5 लाख तक जाती है हमारी महीने में। कभी 50,000 है, कभी 40,000 है, कभी 1 लाख है। 1-2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें 1.25 लाख 1 लाख भी हो जाते हैं। हमारी तो ऐसी इच्छा रही है कि हमारी इनकम जो है वो 2 लाख से 5 लाख होना चाहिए, लेकिन इतनी तहसील स्तर पर हो नहीं। इसलिए हम सन 8 से नेटवर्क के काम कर रहे हैं। कभी कंपनी हमको छोड़ गई, कभी कंपनी को हमने छोड़ दिया और हमने कंपनी में लगभग 200 की है। 200 में कम नहीं है तो ज्यादा ही है। इस बार एक कंपनी मिली है कि जिसमें जो स्लॉट से इनकम आई है वो भी बहुत अच्छी खासी आई है, वो सब निकल गई है। जो क्वाइन है लगभग मेरे पास 21,000 क्वाइन है। 21,000 क्वाइन है जो हमारी खरीदी हुई क्वाइन है, जो हमने नगद पैसे से खरीदी है। इसके अलावा जो सिस्टम से आई है वो लगभग 8,500 क्वाइन। जो 8,500 क्वाइन है वो क्वाइन हमने अभी न सेल की है न निकाली है, हमारे बजट में पड़ी हुई है। उसकी इस समय कीमत जो है लगभग 24 लाख के लगभग है। 1 लाख 2 लाख कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। 8,500 जो 8,500 वो तो बाकी मेरी 21,000 में खरीदी हुई है और जो 8,500 है जो सिस्टम में आई है बगैर काम किए हुई है, मतलब तो हमने खरीदी नहीं है। तो उसकी अगर कीमत देखी जाए तो 2 लाख रुपए मंथली के हिसाब से आज हमको पड़ गया। अब बाकी रह गया 5 लाख। तो साथियों यही एक ऐसी कंपनी मिली है 200 कंपनी में जिसने 2 लाख ऊपर पहुंचा दिया है। 5 लाख शायद ऐसा लगता है 1-2 महीने बाद पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर कि आपने हरदोई से यहाँ आकर हमारे साथियों को इतना अपना महत्वपूर्ण वक्त हमारे बीच में यहाँ दिया। अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए उन साथियों को बताना चाहूँगा कि जिनके पास किसी के पास भी फोर्स कॉइन है, जिनके पास भी फोर्स कॉइन है प्रेजेंट टाइम में, वो स्टेज पर आ सकते हैं। सभी लोग जिसके पास भी फोर्स कॉइन है, लेवल कोई भी हो, जिसके पास भी फोर्स कॉइन होल्ड है, संख्या कोई भी हो, जिसमें 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे लोग आएंगे क्योंकि हम लोग एक मैसेज पास करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे
हम स्वागत करेंगे स्वयं। अरे इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे इधर आओ। अरे इधर आपके पास आइए, आप आ जाइए। आइए थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा क्यों वैसे आ जाओ। हाथ ले ले, कैमरा हाथ में ले। वीडियो गोविंद आ जाओ। सब लोग मानो अभी मानो लिया। पहले सब लोगों को पहना दो। थोड़ी सी लंबी लाइन कर लो ना, थोड़ा सा लंबी। इधर आ जाओ, इधर डबल लाइन लगा लो। इधर आ जाओ, तीन लोग हैं बजाय साइड में लोग हैं, उधर दो लोग हैं, तीन चार आ जाओ, आ जाओ, आ भी जाओ। अरे इनकी भैया भैया साइड ले जाओ थोड़ा। अच्छा खींच रही है सर, एक और खींच दो इससे, पहुँच जाए उधर। आगे वाले बैठ जाओ। बैठ सकते वो आगे खड़े हो जाए। अरे सही सही भाई, दीदी एक बार यहाँ बीच में आप खड़ी आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए। आरएस समझावाद आइए। ठीक है, लीजिए। फोन किसका था? फोन किसका था? हम चाहेंगे हमारे साथ जो भी साथी हैं कुछ लोगों को हम मंच पे आमंत्रित नहीं कर पाए बोलने के लिए,